हाँ तो भाई, जिन लोगों के पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, तो ये खबर तो आपके लिए है ही है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी सरकारी योजना या फिर पेंशन ले रहे हैं, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, या फिर वृद्धा पेंशन, या फिर बुजुर्ग पेंशन, या फिर विधवा पेंशन, तो भी ये खबर आपके लिए है। अगर आप लोग जैसे कि आगे चल के कोई भी सरकारी योजना का फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर भरना चाहते हैं, या फिर कोई भी नई सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो भी ये खबर आपके लिए है। क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड में क्या नियम लागू हुए हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि पैन कार्ड में क्या नियम लागू हुए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात लेते हैं तो सबसे पहले बात लेते हैं कि 10 साल में एक बार अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। साथ ही यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी या फिर फर्जी जानकारी पाई जाती है, तो ऐसे में आप लोगों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह नियम नागरिकों के लिए सुरक्षा और डेट की सटीकता बनाए रखे। इसी यूडीआई के नए नियमों के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पता, फ़ोटो और मोबाइल नंबर को 10 साल के लिए भीतर एक बार ज़रूर अपडेट कराना होगा। जैसे कि 2011 से लेकर 2014 के बीच ये जिन लोगों ने आधार कार्ड को बनाया था, उनके लिए ये प्रक्रिया इस साल से शुरू हो चुकी है। यूडीआई के अधिकारियों ने बताया है कि कई लोगों का पता और फ़ोटो अब पुराने हो चुके हैं, जिनसे पहचान में दिक्कत आती है। ये अब हर 10 साल में नागरिक को बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फ़ोटो और जनसंख्या विवरण, नाम, जन्मतिथि और पता अपडेट कराना होगा। इसके साथ ही अब यहाँ से आपको बात समझनी है, जैसे पता अपडेट करने के 2 तरीके हैं। यूडीआई ने आधार कार्ड में पता, एड्रेस और अपडेट करने के लिए 2 तरीके बताए हैं। नंबर 1 पर अपडेट आधार, जैसे कि अगर आपके पास बिजली बिल है, या फिर बैंक पासबुक है, या फिर राशन कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर जैसे इसमें से आपके 45 मान डॉक्यूमेंट्स से बताया गया है कि इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा सकते हैं। मतलब एक भी आपका डॉक्यूमेंट्स इसमें लग सकता है। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है। इसके बाद अपडेट, अब कोई भी नागरिक अपने परिवार के सदस्य या मकान मालिक के आधार एड्रेस वेरिफिकेशन लेटर से अपना पता सत्यापन कर सकता है। सुरक्षा प्रणाली फैक्टर लागू किए। अब जैसे कि किसी भी बैंक या मोबाइल कंपनी द्वारा की जाने वाली ई-केवाईसी प्रक्रिया में ओटीपी के साथ साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यूडीआई ने अब हर आधार धारक के लिए यह नियम लागू किया है कि वह उसके आधार से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना ज़रूरी है। बिना लिंक किए अब कोई भी नागरिक ऑनलाइन आधार अपडेट या ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकेगा। यूडीआई ने चेतावनी दी है कि जो लोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक नहीं कराएंगे, उनका आधार कार्ड सीमित सेवाओं के लिए मान्य नहीं रहेगा। इसके बाद बच्चों का आधार कार्ड, मतलब ये आया है कि अब यूडीआई ने बच्चों के आधार कार्ड के लिए भी नया नियम लागू किया है। अब 5 वर्ष और 15 वर्ष के आयु पूरी होने पर बच्चे को बायोमेट्रिक और फ़ोटो अपडेट कराना अनिवार्य होगा। यदि समय समय पर आप लोग अपडेट नहीं कराएंगे, तो आपका निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। और इसके यानी बाल आधार कार्ड अब केवल 5 साल तक वैध रहेगा। फर्जी जानकारी पर सख्ती कार्रवाई होगी। यूडीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या फिर गलत जानबूझकर झूठी जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ 10,000 रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 38 और 40 के तहत यूडीआई को अधिकार है कि वह ऐसे कार्ड को सस्पेंड या रद्द कर सकता है। इसलिए नागरिक से अपील की गई है कि वह अपने आधार डेटा की जांच करें और आवश्यक सुरक्षा समय पर कराएं। इसके साथ ही अब लगभग 370 से अधिक सरकारी योजनाएं आधार से जुड़ चुकी हैं, जैसे पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, गैस सब्सिडी, पेंशन स्कीम, स्कॉलरशिप आदि। यूडीआई के मुताबिक जिन लोगों को आधार ई-केवाईसी से सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी आप केवल वही किसान पैसा पाएगा जिनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होगा और बैंक खाता आधार से लिंक होगा।
और ई-केवाईसी होगी। मतलब ये है कि मतलब ये बताया गया है कि ई आधार कैसे, जैसे कि यूडीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि अब ई आधार पीटी या प्रूफ को वैध पहचान पत्र माना जाएगा, जिससे पीसीबी कार्ड या प्रेग्नेंट कार्ड रखना अनिवार्य नहीं है। ई आधार पर मौजूद ओआर कोड और डिजिटल सिग्नेचर उसकी प्रामाणिकता साबित करते हैं। यूडीआई ने कहा है कि अब किसी भी सरकारी या निजी संस्था को ई आधार को मानता फेस वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च। यूडीआई ने 2025 में आधार फेस आईडी ऐप लॉन्च किया है, जो चेहरे की पहचान से वेरिफिकेशन की जाएगी। यह ऐप खास तौर पर पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिन्होंने फिंगरप्रिंट देने में दिक्कत आती है। अब पेंशनधारी अपने मोबाइल कैमरे से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो भी यूडीआई ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद ये निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति आरटीआर कानून के तहत किसी का आधार डेटा नहीं मांग सकता है। यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सिर्फ न्यायालय या सरकारी जांच एजेंसी के आदेश पर खोली जाएगी। इसके साथ ही यूडीआई ने दावा किया है कि आधार सर्वर और पूरी तरह से इनएक्टिव एम्प्लॉय सुरक्षित रहेंगे। अनिवार्य, अब हर नागरिक को अपना आधार, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी हो गया है। नहीं कराने पर बैंक खाता और पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। आयकर विभाग ने नागरिकों की 31 मार्च 2026 तक की मोहलत दी है। यूडीआई का कहना है कि इससे कर चोरी और फर्जी खातों पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही बताया है कि जल्द ही आधार कार्ड की नई स्टार्ट पीसीबी डिज़ाइन जारी की जाएगी। इससे यह कार्ड माइक्रोचिप और हेलोग्राम सुरक्षा फीचर से लैस होगा। यह तकनीक कार्ड को पानी और गर्मी से बचाएगा और इससे जैसे कि ग्रामीण इलाकों के लिए मोबाइल नंबर सेवा वैन। यूडीआई ने अब गांव-गांव तक के मोबाइल नंबर आधार सेवा वैन भेजने की योजना शुरू की है। अब यह वैन घर-घर जाकर नया आधार कार्ड बनाती है, फ़ोटो अपडेट करती है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करती है। यूडीआई का लक्ष्य है कि हर नागरिक को घर-घर पास आधार सेवा मिले। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगन के लिए यह घर बैठे ही सरकार ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, देखिए यहाँ पे बताया गया है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होम वेरिफिकेशन सर्विस शुरू की है। अब इन्हें आधार केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारी उनके घर जाकर अपडेट करेंगे। मतलब आपके घर पर कोई भी अधिकारी आएगा और अधिकारी आने के बाद आपके घर पर वेरिफिकेशन आधार अपडेट कर देगा। चाहे आपके आधार कार्ड में नाम गड़बड़ हो, या फिर आपके आधार कार्ड में एड्रेस हो, या फिर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि हो, या फिर आपके आधार कार्ड में जो भी फ़ोटो साफ नहीं दिख रहा है, या फिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सही तरीके से कोई मोबाइल नंबर आपको बदलना है, तो ये काम आपका, जैसे कि यूडीआई आपके घर पर आएगा। यूडीआई आपके घर पर मतलब लोगों के पास भेजेगा और आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है। यूडीआई अब आधार 2.0 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे कंचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेस वेरिफिकेशन और वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंट्रोगेशन शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि एक ही पहचान से हर सरकारी सेवा मिले, एक पहचान अनेक सुविधाएं। 2025 के नए नियमों के साथ साथ आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान नहीं बल्कि सुरक्षा और सुविधा प्रतीक बन चुका है। यूडीआई ने सख्ती से जहां धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, वहीं नागरिकों को डिजिटल रूप से संरक्षण करने के लक्ष्य में पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है। यूडीआई ने अपील की है कि अगर आपने 10 साल में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया तो तुरंत आधार अपडेट करें, अन्यथा आपकी सरकारी योजना का लाभ रोक दिया जाएगा। आधार अपडेट नहीं कराया है तो रुक सकती है सरकारी योजना। यूडीआई ने सख्त किया है कि हर नागरिक के लिए अब डिजिटल पहचान पत्र परिभाषा आधार पर ही हो गया है। तो ये तो हो गए आधार कार्ड के नियम। अब हम आपको बता देते हैं कि पैन कार्ड के क्या नियम हैं। तो 2025 में पैन कार्ड भारत सरकार ने वर्ष 2025 में पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव और नए नियम की घोषणा की है। आधार कार्ड विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब पैन कार्ड केवल टैक्स के लिए
नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय डिजिटल पहचान डॉक्यूमेंट्स नेशनल डिजिटल के रूप में काम करेगा। इस बदलाव के तहत पैन कार्ड को आधार, बैंक और सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ा जाएगा। नए नियमों को 1 नवंबर 2025 से लागू माने जाएंगे। पैन कार्ड टेक्सों से जैसे कि अकाउंट नंबर 10 अंकों का ये एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो हर नागरिक और व्यवसाय के लिए अनिवार्य होता है। यह टैक्स फाइलिंग, बिलिंग, बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सरकारी सब्सिडी जैसे सैकड़ों कामों में जरूरी होता है। आयकर विभाग के अनुसार भारत में अब तक 65 करोड़ से अधिक पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 80% पहले से ही आधार से लिंक हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड की नई अंतिम तिथि 31 मार्च 2026। सरकार ने राहत देते हुए पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। हालांकि ये 30 जून 2025 तक लिंक नहीं करने वाले को 500 रुपये या और उससे बाद 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। आयकर विभाग का कहना है कि जिनके पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2026 से अमान्य हो जाएगा, मतलब रद्द किया जाएगा। साथ ही बिना लिंक पैन कार्ड पर रोकी जाएगी कई सेवाएं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जोड़ता है तो उसका कई सरकारी सेवाओं से सामना करना पड़ेगा, जैसे बैंक खाता खोलने या अपडेट करना, क्रेडिट कार्ड या लोन या निवेश प्रक्रिया करना, आयकर रिटर्न करना या फिर बड़ी रकम लेन देन करना। इसके बाद इंस्टेड ई पेन अब 2 मिनट में मिलेगा। सरकार ने नागरिकों के लिए इंस्टेड ई पेन सुविधा शुरू की है। अब कोई भी व्यक्ति केवल आधार नंबर डालकर 2 मिनट में ई पेन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद OR कोड सिक्योरिटी फीचर वाला नया पैन कार्ड 2025 में जारी पैन कार्ड अब QR कोड और डिजिटल सिग्नेचर से लेंस से इसकी कोई भी व्यक्ति OR स्कैन करके पैन कार्ड को जांच कर सकता है। ये कदम फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाने के लिए, डुप्लीकेट हटाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही अब डुप्लीकेट पैन कार्ड पर लगने की जुर्माना, जैसे कि अब अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग ऐसे सभी मामलों को AI बेस्ड पेन फ्रॉड और डिडक्शन सिस्टम से ट्रैक कर रहा है। धारा 27(2)B के तहत कार्रवाई होगी। 10,000 रुपये का जुर्माना, अतिरिक्त पैन कार्ड नंबर रद्द होगा और गंभीर मामलों में कानूनी सजा भी दी जाएगी। इसके बाद पैन कार्ड और बैंकिंग eKYC के साथ, जैसे कि नए नियमों के अनुसार अब सभी बैंक और प्रीपेड कंपनियों को पैन ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जब भी आप बैंक खाता खोलेंगे तो आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन होगा। इससे फर्जी खाते और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश पड़ेगा। अब पैन कार्ड सरकारी योजनाओं में से भी लिंक होगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब पैन कार्ड निम्न योजनाओं से भी शामिल होगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अगर आप जैसे कि लाभ ले रहे हैं, या फिर LPG गैस सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, या फिर आप PM विश्वकर्मा का योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर आप DPT का बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ ले रहे हैं। देखिए यहाँ से एक बात समझना है, जो भी आपको ये DPT जो होता है ये आपका जैसे कि सरकारी योजना से लाभ मिलता है। मान लीजिए आपकी कोई भी PM किसान की पैसा आता है तो आपके खाते ही से पैसा आएगा, मतलब आपके आधार कार्ड से पैसा आता है, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र मतलब इससे सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते से जाएगी और में नाम, जन्मतिथि या फिर फ़ोटो सुधार के लिए आधार या पासपोर्ट जैसे प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और कार्ड रद्द किया जा सकता है। अगर आपके साथ ही व्यापारिक लेन देन, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 50,000 रुपये से ऊपर के सभी वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड देना अनिवार्य रहेगा। यह नियम बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी खरीद, कैश डिपॉजिट और निवेश सभी पर लागू होंगे। इसके साथ ही पैन कार्ड अब राष्ट्रीय डिजिटल सिस्टम मतलब डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार ने पैन कार्ड को नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इससे एक ही डिजिटल ID से पैन कार्ड, आधार, वोटर का ID और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी पहचान लिंक होंगी। इसके साथ ही फर्जी पैन कार्ड पर सख्ती कार्रवाई। अगर आयकर विभाग ने एक नया AI फ्रॉड डायरेक्शन सिस्टम शुरू किया है, इससे फर्जी और या डुप्लीकेट पैन कार्ड अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। साथ ही फर्जी पैन कार्ड का उपयोग करने
वाले के खिलाफ 3 साल तक की सज़ा भी प्रावधान की जाएगी। 2025 में पैन कार्ड केवल टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा है, बल्कि अब यह डिजिटल भारत की पहचान का केंद्र बन गया है। सरकार का लक्ष्य है कि ये हर नागरिक के पास एक पहचान की एक डॉक्यूमेंट्स और एक सुरक्षित डेटा सिस्टम बन चुका है। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराएं, अपना पैन कार्ड डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें। ठीक है। अब शुल्क कितना लगेगा? जैसे कि अगर आप नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपसे 107 रुपये से लेकर लगेगा। ठीक है। भारत में 107 रुपये लगता है और पैन कार्ड डाउनलोड करने पर आपको फ्री में होता है और करेक्शन रिपेंटिंग 106 रुपये का होता है। और विदेश में अगर बात की जाए तो विदेश में अगर आप लोग पैन कार्ड बनवाते हैं जैसे कि, ठीक है, तो विदेश में शुल्क, जैसे कि विदेश का शुल्क होता है 989 रुपये। कितना होता है? 989 रुपये विदेश में बनता है। अगर आप किसी विदेश गए हों तो वहाँ पर आपको 989 रुपये का बनेगा और ये आपका डाउनलोड तो होगा फ्री में और आपको ये करेक्शन जैसे कि रिपीटिंग ये आपका 989 रुपये में होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।